प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताया है। मैं आपको पूरी कविता का पहले एक सार समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके जितने अंतरे हैं उन अंतरों के हिसाब से उन अंतरों के एक एक व्याख्या से पढ़ेंगे। तो आज़ादी के महत्व को रेखांकित किया है। पक्षी कहते हैं कि पिंजरे में बंद रहकर न तो हम खुश रह सकते हैं और न ही हम गीत गा सकते हैं। आज़ाद रहकर कड़वी निमोरी भी स्वीकार, परंतु स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के पिंजरे में हमें बंद रहकर कोई भी व्यंजन मंजूर नहीं। पक्षी ऊंचे आकाश में उड़कर अनार के दानों जैसे तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं, भले ही ऐसा करते समय उनके प्राण क्यों न चले जाएं, भले ही उनके घोंसले नष्ट कर दिए, परंतु खुले आकाश में उड़ने से उन्हें वंचित न किए जाए। अर्थात वो पराधीन रहना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते। वो आज़ाद रहकर चाहे उनको कितने भी कष्ट क्यों न हो, उन्हें अपने तरीके से आज़ादी में जीना ही अच्छा लगता है। ये इस पाठ का सार है। अब हम इसके अंतरे में चलते हैं। पहला अंतरा हम देखते हैं और फिर इसका भावार्थ समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभावों को इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। पक्षी कहते हैं कि वे खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। हम पंछी उन्मुक्त यानी खुला, गगन यानी आकाश के पक्षी हैं और हम आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, यदि हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम प्रसन्न होकर ना गा पाएंगे ना विचरण कर पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर आकाश में उड़ने की उमंग और चाहत से परिपूर्ण उनके पंख सोने की तिल्लियों से टकराकर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। कनक तिल्लियों यानी सोने से बना हुआ पिंजरा टकराकर पुलकित यानी कोमल, जो चंचल उनके अंग है, उमंग से भरे जो उनके पंख है, वो टूट जाएंगे। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह समझाया कि स्वतंत्र रहने वाले पक्षियों को कैद करने से उनकी जो आज़ादी है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। आगे पक्षी क्या कहता है? हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों का और झरनों का बहता हुआ जल पीते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर पिंजरे में बंद होकर वे भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा नदियों और झरनों का पानी पीते हैं। पिंजरे में रहकर उनको अगर आप पानी और खाना दोगे तो वो मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से, पराधीन में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से व्यंजन खाना उन्हें स्वीकार नहीं है, जबकि स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निम्बोरी खाना स्वीकार। यानी पक्षी ये कहते हैं कि हम दूसरों
के अधीन रहकर हमें अगर कैद कर कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हमें सोने की कटोरी में जो मैदा डाली है वो हमें स्वीकार नहीं, चाहे आज़ाद रहकर हमें नीम की निंबोरी ही क्यों न खानी पड़े। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुख सुविधाओं से परिपूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टदायी स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है कि हम स्वाधीन रहकर जितने भी कष्ट चाहे हमें हो वो हमें मंजूर है, लेकिन हमें पराधीन रहना स्वीकार नहीं है। अगला जो पैराग्राफ है उसमें देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। हम पक्षी कह रहे हैं कि हम सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में अपनी गति और उड़ान सब भूल गए। जब हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम हमारी गति और उड़ान सब भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले, वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब सपने ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी चोट से अनार के दानों के जैसे तारे हैं वो चुगे। इस प्रकार से कवि ने एक पक्षी के माध्यम से एक आज़ादी और गुलामी के बारे में समझाया। पक्षी ने ये कहा कि अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर लोगे तो हम आज़ाद रहने वाले हैं, उठकर मर जाएंगे, इसलिए हमें आज़ाद ही रहने दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस पाठ के ये 4 अंतर हैं वो पढ़े। अगले अध्याय में अगली ऑनलाइन क्लास में इस अध्याय के बचे शेष अंतरों का फिर भावार्थ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।